ठीक है, क्रांति क्यों? मुझे फर्क नहीं पड़ता अगर वहां पे सीट 2500 है तो मेरे 5000 बच्चे आपस में ही लड़े एक दूसरे के साथ वो 2500 लाने के लिए। हमें बाहर की दुनिया के कंपटीशन से कोई लेना देना नहीं है। तुम भाई 10 घंटे पढ़ो, 24 पढ़ो, हम अपनी क्षमता से ज्यादा पढ़ने वाले हैं, हम अपनी क्षमता से ज्यादा बेस्ट देने वाले हैं और हम सब कुछ कवर करने वाले हैं, ईच एंड एवरीथिंग। और हम फर्स्ट डे से लास्ट डे तक उसी जज्बे उसी मोटिवेशन के साथ तैयारी करने वाले हैं। सारे के सारे बच्चे राजी हो मेरे साथ? तो यस, वही बात कि द कोच का नारा, कट ऑफ का बढ़ाएंगे पारा, तो उसी कट ऑफ मैं भी उतने जज्बे के साथ आज से आखिरी तक आप लोगों के साथ रहूंगा। आपसे भी ये उम्मीद करता हूं कि अपने माता पिता के सपनों को प्राथमिकता दें, उन्हीं का दर्जा आपके जीवन में भगवान से ऊपर है। और पूरी जान पूरी लगन के साथ जब आपको लगे कि आप अपने मार्ग से, आप अपने गोल से भटक रहे हैं, तो जो चीजें आपको लाइफ में मोटिवेटेड करती हैं उनका चिंतन करें, उनके बारे में सोचें और उनको सोचकर ये सोचें कि अगर आज हम भटक गए तो फिर हम कहीं और चले जाएंगे। और यकीन मानिए मेरे पास बहुत सारे बच्चों के फोन आते हैं, सर जी सीडीएस की तैयारी करनी है क्योंकि यहां पे गड़बड़ हो गई। यार देखो, डिफेंस वाले बच्चे की एक साइकोलॉजी होती है, उसको जाना डिफेंस में ही है, जिद है यार उसकी, एक पागलपन है उसका, उसको जाना है बॉर्डर पे, उसको फायरिंग करनी है, उसको चाहिए AK-47, उसको उड़ाना है भैया। तो जब डिफेंस के बच्चे के अंदर एक बार जुनून लग जाता है कि मुझे डिफेंस में जाना, फिर वो उसकी लत मानो या जिद मानो। लेकिन यहां पर दो प्रकार के बच्चे होते हैं, एक को तो बस तैयारी करनी है, ये फर्क नहीं पड़ता कि वो तैयारी के दौरान कोई अपनी स्ट्रेटेजी बनाए, कैसे सिलेक्शन होगा उस पर काम करे, टाइम ओरिएंटेशन बढ़ाए। यही नहीं पता लग रहा है वो 15 घंटे यूट्यूब पे पढ़ रहा है, खुद कब पढ़ रहा है उसको नहीं पता। रिजल्ट आया, नंबर आया 18-25 में से, फायदा क्या हुआ? ये तो उसके भी आ जाते जो सिंपल सा बैठ के 1 घंटे 1.5 घंटे मैथ पढ़ लेता है। यानी राइट स्ट्रेटेजी, राइट गाइडेंस बहुत जरूरी है। और हम लोग जो डिफेंस के लिए पागल हैं, डिफेंस हमारी जिद है, हम उसको पूर्ण तरीके से पूरा करेंगे। इसलिए इस बैच को एक ढांचे में बनाया गया है कि आपका हम ज्यादा समय ना लें, हम आपको पढ़ाएं, आपको मटेरियल दें, आप उसको सॉल्व करो, आपका एक दिन का पूरा स्ट्रक्चर खत्म। ठीक है, चलिए भाई, तो आज हम लोग स्टार्ट करते हैं अपनी स्ट्रेटेजी, अपनी गाइडेंस। ये सब पीडीएफ आपको बेस्ट तरीके से पढ़ाया जाएगा। पीडीएफ देख लीजिए, ऐसे टीचरों की तरह आके यहां से पेन से लिखना शुरू नहीं कर दिया। देखिए कितनी मेहनत है आप लोगों के लिए। हम लोग जब तैयार करेंगे चीजों को तो हम खुद बैक एंड पर आपके लिए मेहनत करेंगे, यानी बेस्ट से बेस्ट चीज आपको देना, जितनी ज्यादा हो पाए उतनी अधिक मात्रा में। ठीक है, एनडीए के लिए बुक बताएं बच्चे, अभी इस चीज को शुरू करने दो। आपके बहुत सारे सवाल अभी धीरे धीरे उठेंगे, उनका जिस समय जवाब देना है उस समय बेटर रहेगा। आप एक काम करिए, एनडीए वाले बच्चे जो बुक की पूछ रहे हैं, आप मुझसे ही चैप्टर करिए, फिर एनडीए में जो 2 क्लासेस एक्स्ट्रा होंगी कॉम्प्लेक्स नंबर की वो करिए, फिर मेरा मटेरियल लीजिए, फिर आपके पास दुनिया की कोई भी किताब है आप उससे एक बार करके देखिए। एक भी क्वेश्चन अगर फंस जाए तो बात कीजिएगा, है ना। तो मुझे स्टार्ट करने दीजिए, चीजों को हम बहुत बड़े लेवल पर लेके जाने वाले हैं इस बार, तैयार रहिए। चलिए, हाँ भैया, हिस्ट्री, पॉलिटिक्स, करंट अफेयर सब चलेगा भैया, सब चलेगा। देखिए इधर, चलिए तो बैचेज में अभी भी चल रहा है रजिस्ट्रेशन, आप लोग करा सकते हैं, जल्दी जल्दी कर लीजिए। चलिए भैया, तो अब आप लोग शांत हो जाएं, आज हम अपना चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं। इसके बाद आपकी फिजिक्स की भी क्लास है। यार ये हमारा ना मैथ्स का सिलेबस है, आप सब लोग जानते हैं, जो बच्चे नहीं जानते उनको मैं बता दूं, हम लोग यहाँ पे 3 एग्जाम की तैयारी करा रहे हैं। मैं टेक्निकल की बात कर रहा हूँ, एयरफोर्स वाई में आकर आपको एयरफोर्स वाई वाले सर पूरा क्लियर कर देंगे। एयरफोर्स एक्स ग्रुप, नेवी AASSR और एनडीए। आप वेटेज जानते हैं मैथ की, इसके अंदर एयरफोर्स वाई ग्रुप में टेक्निकल मैथ नहीं आता, उसमें नॉन टेक्निकल मैथ आता है, नॉन टेक्निकल रीजनिंग आता है, जनरल अवेयरनेस और इंग्लिश आता है। नेवी AASSR और एनडीए तीनों का पैटर्न आप अलग अलग जानते हैं। इसमें एनडीए में मैथ में 120 क्वेश्चन आते हैं, इसमें 25 क्वेश्चन आते हैं और इसमें 25 क्वेश्चन आते हैं। तो व्हाट शुड बी आवर टारगेट? पहले तो हम लोग अपना टारगेट तो बनाएं। देखो भाई, इधर जितने भी लोग बोलते हैं कि यार पागल बनाते हैं लोग, 25 नहीं आ सकते, मैंने बोला पिछली बारी मैंने 50+ बच्चों के 25 लाके दिखा दिए। मैंने पोस्ट भी किया था फेसबुक पे, माय नेम इज नीरज सिंह बैसला, यू कैन गो ऑन द फेसबुक। आप गूगल करेंगे, आप गूगल से भी पूछेंगे वो इज नीरज सिंह बैसला, वो आपको बहुत अच्छे से बता देगा, जिसको द कोच के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, तो हम पिछली बार भी लेके आए थे, क्योंकि ये इतने बड़े पेपर नहीं है। इसके पैटर्न की बात करें, क्योंकि यार एग्जाम तीनों के बारे में पता होना चाहिए कि हम तैयारी किस चीज की कर रहे हैं। एग्जाम लेवल अच्छा आया करता था एयरफोर्स में, लेकिन हुआ क्या,
जैसे ये कोरोना की स्थिति आई थोड़ा सा लेवल इन्होंने गिरा दिया। मे बी रीजन ये हो सकता है लेवल गिराने का, प्यारे बच्चों, मे बी रीजन ये हो सकता है लेवल गिराने का कि क्या पता वो लोग सोच रहे हो कि बच्चे परेशान हुए कोरोना की स्थिति में, थोड़ी कम पढ़ाई करी होगी, तो सिर्फ इस बार ही हुआ है। ये भी हो सकता है कि अगली बार लेवल अच्छा रख ले, ठीक ठाक रख ले। पहले ठीक ठाक अच्छा बढ़िया चीजें कवर करता था, बढ़िया चीजें जैसे कि परमुटेशन कॉम्बिनेशन से डिक्शनरी आया करती थी, मैक्सिमा मिनिमा से पैराबोला से शॉर्टेज डिस्टेंस, ये सब चीजें बहुत प्यारी प्यारी चीजें जो थोड़ा सा समय लेती हैं वो आया जाया करती थी, लेकिन अभी थोड़ा सा लेवल गिरा दिया है। नेवी की बात करें, ये नहीं मानती। 2020 में फरवरी में इसका एक पेपर हुआ था जो अभी लास्ट पेपर हुआ था। 1.5 साल का सूखा पड़ गया नेवी में वैकेंसीज का, और अब इन्होंने एक जारी किया है फरमान जिसमें वो 10,000 बच्चे। आप लोगों ने नेवी में और एयरफोर्स में जब मैथ का स्कोर पर ध्यान दिया होगा, प्यारे बच्चे सुनना मेरी बात, ठीक है, कैरियर पे क्लास चल रही है भैया, चल रही है, ठीक है। वाई ग्रुप का लेवल क्यों बढ़ा दिया गया? हाँ, मैं क्या बोल रहा हूं, हमारी तैयारी से बेटे, एयरफोर्स एक्स वाले बच्चे, मैं नहीं बोल रहा कि औरों के लिए पेपर इजी होगा, मैं अपनी तैयारी के साथ बता रहा हूं कि जो हम पढ़ाते थे हमारे लेवल से इसकी बैंड बच गई, तभी तो 50 प्लस बच्चे, जो मैंने बोला 75 के आसपास जो बच्चे थे हमारे 25 नंबर लेके आ गए, क्योंकि लेवल उनका बाकी टीचरों से या बाकी स्टूडेंट के हिसाब से बढ़ा नहीं बढ़ा या घटा नहीं घटा, हमारे हिसाब से लेवल घट गया, क्योंकि हमने तो वो तैयारी बहुत आराम से कर रखी है। हमारे हर नोट्स के शुरू के 4 पेजों में से क्वेश्चन आएंगे, तो 25/25 तो आने थे। मैं इसलिए बोल रहा हूं, मैं सभी के बारे में बात नहीं कर रहा, और टीचर्स तो बोल रहे ठीक है भैया ठीक है, मैं अपने बारे में बात कर रहा हूं। हम जो पढ़ाते हैं पूरा का पूरा, उसमें शुरू के 4 पेजेस से अगर क्वेश्चन आ गए तो 25/25 की बारिश लग गई। कोर्स फीस वगैरह सब मेंशन है बच्चे, कोर्स फीस वगैरह सब मेंशन है, वो मैंने पोस्टर शुरू में दिखाए। आप कैरियर विल पे कॉल भी कर सकते हैं, और डिस्क्रिप्शन में सारे कोर्सेज लगे हुए हैं, वहां से भी देख सकते हैं, ठीक है। तो एयरफोर्स एक्स के अंदर 25 क्वेश्चन, जिसका मैंने बोला अभी अभी हल्का सा लेवल हमारे हिसाब से कम किया है, औरों के हिसाब से मुझे नहीं पता, क्योंकि 25/25 अगर 50 से ज्यादा बच्चों के 75 बच्चों के आ रहे हैं तो वो अपने आप में एक बहुत बड़ी चीज है हमारे स्टूडेंट्स में। नेवी नेवी नेवी, जब आप इन दोनों के स्कोरों में कंपैरिजन करते हैं तो आप बोलते हैं सर एक एक्स नाम का बच्चा है, इसके नंबर मैथ्स में यहां आए थे 23 और नेवी में उधर आए थे 15। और भाई ये क्या हुआ, लड़का तो वही था, तैयारी भी वही थी, फिर दिक्कत क्या आ गई कि एक्स ग्रुप के अंदर तो लेके आया मैथ्स में 23 और नेवी में 15, बिकॉज जो इसका लेवल रहता है वो रोहित शर्मा वाला रहता है, जैसे रोहित शर्मा वर्ल्ड कप के बाद कौन सा लेवल अप। नेवी AASSR करीबन करीबन कुछ रिजेंबलेंस रखता है जेई वगैरह से, लेकिन सारे के सारे नहीं। इट्स ऑल अबाउट माइंड कि यार 2 तरह की चीजें, एक तो अपना स्कोर अच्छा करना, और उससे भी पहली प्राथमिकता कि अपना सिलेक्शन सिक्योर करना। यानी 25 के 25 तो बमबार क्वेश्चन नहीं आ सकते, सुन रहे हो मेरी बात, 25 के 25 में तो विस्फोट नहीं होगा कि भैया 25 के 25 ऐसे देते कि हमें बैठ के देखना पड़ रहा है, यार ये भी नहीं हो रहा, ये भी नहीं हो रहा। 25 में से हमारे 15 के आसपास वही क्वेश्चन रहेंगे जो एयरफोर्स वाला लेवल रहता है, 15 के आसपास। अब बचे 10 क्वेश्चन। अगर मैं उस नेवी के जो 10 क्वेश्चंस की बात करूं, नेवी के 25 क्वेश्चन तोड़ने के बाद, नेवी के 25 क्वेश्चन तोड़ने के बाद अगर मैं उन 10 क्वेश्चनों की बात करूं तो ये बहुत बेहतरीन और बहुत शानदार क्वेश्चन होते हैं प्यारे बच्चों, बहुत बेहतरीन और बहुत शानदार क्वेश्चन होते हैं, ठीक है। यानी ये 15 वाला तो वही एयरफोर्स लेवल रहता है, हम सारे के सारे बच्चे इनको अच्छे से तैयारी से कर लेंगे। तो नेवी वाला जो X+Y वाले बैच की बात की गई है उसमें यही है, हमें टारगेट करने ये 10 क्वेश्चन भी, ये वाक्य में ही बहुत अच्छे होते हैं भाई, बहुत ही शानदार क्वेश्चन होते हैं, बैंड बजाने वाले क्वेश्चन होते हैं, फंसाने वाले क्वेश्चन होते हैं। आप इनको तभी कर पाएंगे जब आपकी बहुत तगड़ी बहुत अच्छी कमांड होगी। log 1 - 3x + x² के अंदर x की पावर 6 का गुणांक बताइए, लो बज गई बैंड नेवी। सेकंड, log 1 - x³ के अंदर x की पावर 6 का गुणांक बताइए, लो बज गई बैंड नेवी। आई बात समझ में? ये सब हमारा नेवी हमसे पूछता है, हमारे से इतने अच्छे अच्छे क्वेश्चन पूछता है। थर्ड, √e का मान बताइए, ये एयरफोर्स कभी जिंदगी में नहीं पूछ सकता। फोर्थ, 0 से 1 के लेकर ax² का इंटीग्रेशन करिए, गूगल पे चेक करो, लिखेगा इंटीग्रेशन नॉट पॉसिबल। नेवी ने क्यों पूछा? कुछ और है, कुछ और बातें हैं जो आपको बतानी है, सुन रहे हो? ठीक, तो यानी ये जो 10 क्वेश्चन है नेवी के एक्स्ट्रा, इनको भी काम करेंगे।
और नेवी। बात करते हैं सर जी आखिरी और सबसे बड़े एग्जाम की, जो हमारा 12th के बाद होता है, एनडीए यूपीएससी। बच्चा जब डिफेंस में जाता है ना, तो हर एक बच्चा रात को सपने जरूर देखता है इसके बारे में। एयरफोर्स नेवी दोनों हमारी चीजें क्लियर हो गई। 25-25 क्वेश्चन थे और हमारा टारगेट है, हम अपने टारगेट को फिल कर लेते हैं। हमारा टारगेट पूरा 25 ही रहेगा, हमारा टारगेट पूरा 25 रहेगा, लेकिन बच्चों की और पेपर की जो भी अवेलेबिलिटी है उसके हिसाब से हम 22-23 मान के चलेंगे। आप लोग सारे के सारे बच्चे नेवी में भी लेके आएंगे, 25 वाले भी आएंगे, लेकिन मैं अगर सभी की बात करूं, क्योंकि हर बच्चे का दिमाग एक जैसा नहीं है, बाकी तैयारी हम लोग कराएंगे, 22-23 नंबर आप सारे के सारे बच्चे लेकर आएंगे। ठीक है, एनडीए प्लस एयरफोर्स के लिए दोनों बैच लेने पड़ेंगे शंकर। ठीक है, अब एयरफोर्स की बात की जाए, तो टारगेट हमारा 25 है। एनडीए में 120 क्वेश्चन है। अब सारे के सारे बच्चे पहले मेरी एक बात सुनना, एक कहानी है यूपीएससी एनडीए के लिए। और जो एयरफोर्स एक्स प्लस वाई वाले बच्चे कह रहे हैं, तो आप सिर्फ एनडीए भी सिर्फ एक्स प्लस वाई भी ले सकते हो, लेकिन एनडीए में मैथ ज्यादा अच्छा होता है, उसमें मैथ ज्यादा मिलेगा। करीबन जितने भी लेक्चर अगर एक्स और नेवी में हुए, मान लो मैथ के 100 लेक्चर या 150 लेक्चर हुए, तो एनडीए के अंदर 60 और वीडियोस एक्स्ट्रा देनी पड़ती हैं। 60 घंटे और एक्स्ट्रा मुझे मैथ पढ़ानी पड़ेगी। हर चैप्टर के 2-2 घंटे भी लगा ले तो 30 दूनी 60 वैसे ही हो गया यार एनडीए के अंदर, तो है ना। चलिए आगे की तरफ चलते हैं प्यारे बच्चों। अभी एग्जाम हुआ था यूपीएससी एनडीए 2021, बहुत प्यारी संस्था यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन। चाहे कुछ भी हो जाए, बच्चों के साथ कोशिश करती है कि गलत ना होने दे, और इस कोरोना काल में भी एग्जाम करा लिया, जो कि बहुत बहुत अपने आप में एक प्रशंसा का पात्र है। ठीक है, बच्चे सेफ्टी रखें और पेपर दे के आ जाए, क्योंकि जो वो परेशानी लेकर घर पे बैठे रहते हैं, उससे बेटर है कि उनकी तैयारी के साथ वो एग्जाम दे के आ जाए। तो मैं आपको इस बार अपने चैंपियन से मिलवाऊंगा, जो चैंपियंस हमारे 120 में से कितना कितना करके आए मैं आपको बताता हूं। देयर आर स्टूडेंट फ्रॉम बिहार who have attempted 118 and 115 out of 120 are correct, यानी 118 करके आया था, उसमें 115 क्वेश्चन सही हैं। बिहार का एक लड़का है। फिर 110 से लेकर 115 वाले दुनिया भर के स्टूडेंट हैं जो कर आए क्वेश्चन हमारे एनडीए एग्जाम के अंदर। करीबन 25 के आसपास स्टूडेंट हैं जो 110 से 115 करके आए, ठीक करके आए। मैं ठीक की बात कर रहा हूं। उन सबका रिजल्ट आंसर की से मैच कर लिया था, क्योंकि जैसे ये पेपर हुआ था, सबसे पहले यूट्यूब पर सबसे फास्ट सॉल्यूशन मैंने डाला था, फुल 120 का, छोड़ कर नहीं, फुल 120 का सबसे फास्ट सॉल्यूशन मैंने ही यूट्यूब पे डाला था। उसके बाद बाकी लोगों ने डाला, सबसे पहले 120 सॉल्यूशन मेरा आ गया था यूट्यूब के ऊपर। तो उनसे आंसर की से मैच करके उनके ये आउटपुट, उनके ये रिजल्ट निकल कर आए थे। ठीक है, अब उसके बाद 100 प्लस तो भैया पूछो ही मत। 100 से लेकर 110 तक करीबन ये बच्चे थे हमारे, जो मेरे पास डाटा आया था, करीबन थे 75 या 80 के आसपास बच्चे थे। और फिर 100 से 90 से 100 वाले वही 200, 400, 500 बढ़ते चले गए। तो यानी एनडीए हम लोग बोलते हैं थोड़ा सा अच्छा है, लेवल है, और इसका लेवल रहता भी है। 2016 का पेपर देखें, अपने आप में एक चैलेंजिंग पेपर, बहुत बेहतरीन पेपर। 2018, 2019, 2020, 2021 फिर वही बात, कोरोना काल आया तो एनडीए ने बोला कि थोड़ा सा कम पूछ लेता हूं बच्चों से, बच्चे वैसे ही परेशान होंगे अपने। तो जैसे ये कोरोना की स्थिति आती है, पेपर वाले हल्का सा लेवल को थोड़ा सा डाउन करते हैं, लेकिन आपको एक बेटर गाइडेंस चाहिए होती है एनडीए के अंदर। कारण बच्चे इसके अंदर बहुत ब्रिलियंट बच्चे, जिनके बोर्ड के अंदर 12th के अंदर पूरे नंबर थे, 90 नंबर थे, 95 थे, यहां तक 100 भी थे। जब वो बच्चे ऐसे कंपटीशन के एग्जाम देने आते हैं, तो 120 में से 60 क्वेश्चन भी नहीं कर पाते, सही छोड़ो अटेम्प्ट नहीं कर पाते, क्योंकि कंपटीशन और स्कूल दोनों एक अलग चीज है। और आप ज्यादातर बच्चों ने देखा होगा, जिन बच्चों के एवरेज मार्क्स होते हैं उनका कंपटीशन में ज्यादा क्राइटेरिया हो जाता है पास होने का। मैं ये नहीं कह रहा कि 90 वाले गलत हो गए, मेरे खुद के 100 मार्क्स थे 10th 11th 12th में, तो यानी मैं ये नहीं कह रहा कि भैया ज्यादा नंबर लाना गलत है, नहीं, लेकिन उन लोगों के पास एक तरीका मिल जाता है कि हाउ टू अप्रोच इन कंपटीशन। तो आपके जितने भी मार्क्स हैं 12th में छोड़ दीजिए, कोई बात नहीं, वहां तक की कहानी अलग रखते हैं। पूरे नंबर थे 100 में से 100, तो क्लैपिंग, बहुत क्या नाम है, प्रशंसा के पात्र हैं आप। और अगर कम नंबर थे, 60 थे, 65 थे, 55 थे, तो भी कोई बात नहीं, तो आपने वहां पर चीजें सीख ली, जितनी सीखनी थी सीख ली। अब उनको कंपटीशन लेवल पर अप्लाई करना है। ठीक है प्यारे बच्चों, अब उनको कंपटीशन लेवल पे हम लोगों को अप्लाई करना है। अब कैसे अप्लाई करना है, यहां देखिए सारे के सारे बच्चे 95, 96 बच्चे कमेंट में लिख रहे हैं। एक बार सारे के सारे बच्चे कमेंट करना अपने 12th में मैथ्स के मार्क्स, सारे के सारे बच्चे कमेंट करना अपने 12th के मैथ्स के मार्क्स।
सर अभी तक एक भी क्लास नहीं हुई है। बच्चे आज तक एक भी क्लास नहीं हुई है। आज हमारी पहली क्लास है जिसमें हम इंट्रो, सिलेबस और कुछ अपना चैप्टर कॉम्प्लेक्स नंबर स्टार्ट करने वाले हैं। आज एप्लीकेशन पे नहीं पढ़ पा रहा हूं, बहुत स्पीड में कमेंट जा रहे हैं। 75, 85, 95, 75, 85, 90, 49, 99, 80। अरे भाई बहुत स्पीड में कमेंट जा रहे हैं। फिर भी चलो, मेरे को पता लग गया बहुत शानदार और बहुत बेहतरीन बच्चा, बहुत अच्छा क्राउड है। इसी के काम कर बहुत अच्छे से सिलेक्शन ओरिएंटेड काम करेंगे, ठीक है। तो एनडीए में भी हम लोग, कहने वाली बात है, वो पेपर को कितना भी लेवल अप बना ले, जब हमारा ये चैप्टर कॉम्प्लेक्स नंबर एयरफोर्स नेवी में खत्म होगा, जब हम एनडीए में मूव करेंगे, वो क्लास सिर्फ एनडीए वालों को मिलेगी। आपको एक्स्ट्रा असाइनमेंट भी मिलने वाली है एयरफोर्स और नेवी से ज्यादा, क्योंकि आपका क्वेश्चंस का जो नंबर ऑफ क्वेश्चन है वो ज्यादा आते हैं, तो आपको प्रैक्टिस भी ज्यादा चाहिए, ठीक है। और आपका लेवल अप रहेगा, टॉप लेवल रहेगा, जो एनडीए के बच्चों को चाहिए उससे भी अधिक, ताकि आप लोगों का कैसा भी पेपर है आप सारे के सारे बच्चे कर पाए। इस बार का जो भी एनडीए वाले बच्चे हैं, आप नीरज सिंह बैसला एनडीए 2021 सॉल्यूशन डालना, आपको 120 के 120 क्वेश्चंस के सॉल्यूशन देख लीजिए किस तरीके से मिल जाएंगे, तो आप बोलोगे यस सर हम अप्रोच कर सकते हैं। इस दौरान हम आपको यह भी करना सिखाएंगे कि क्यों मैंने बोला कि बच्चे 60 ही क्वेश्चन कर पाते, क्योंकि उनकी स्ट्रेटेजीज गलत है। देयर आर सो मेनी चैप्टर्स जिनको टैकल करना चाहिए लेकिन बच्चे टैकल नहीं कर पाते हैं, जैसे कि मैट्रिसेस डिटरमिनेंट, प्रोबेबिलिटी। आ रही है मेरी बात समझ में? मैट्रिक्स डिटरमिनेंट अच्छा खासा 8-10 क्वेश्चन का वेटेज रखता है, प्रोबेबिलिटी 10-11 क्वेश्चन का वेटेज रखता है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन 4-5 क्वेश्चन का वेटेज रखता है, स्टैटिस्टिक्स हमारा 8 क्वेश्चन का वेटेज रखता है। ये सारे के सारे तो बच्चे छोड़ के बैठ जाते हैं, 30-40 क्वेश्चन तो यही हो गए, है ना। तो फंक्शंस की कमांड पे बहुत कमजोरी होती है एनडीए वाले बच्चों की, जिससे उनको क्वेश्चंस में प्रॉब्लम आती है। एनडीए क्या करता है, एक फंक्शन को पकड़ के उसके पीछे पागलों की तरह लग जाता है। मॉडुलस पकड़ लिया तो मॉडुलस का इंटीग्रेशन, मॉडुलस का डेरिवेटिव, मॉडुलस का एरिया, मॉडुलस की क्वांटिटी, मॉडुलस की ग्राफ, मॉडुलस का सब कुछ। ग्रेटेस्ट इंटीजर पकड़ लिया तो ग्रेटेस्ट इंटीजर का इंटीग्रेशन, ग्रेटेस्ट इंटीजर पर लेफ्ट हैंड लिमिट, ग्रेटेस्ट इंटीजर पर राइट हैंड लिमिट, ग्रेटेस्ट इंटीजर की क्वांटिटी, ग्रेटेस्ट इंटीजर के पीछे पड़ जाएगा महत्तम पूर्णांक फलन के पीछे। सुन रहे बच्चों? तो ये हमारी स्ट्रेटेजी है। तो एनडीए में भी बहुत बेहतरीन, बहुत शानदार तरीके से हम इसको चलेंगे। उनके लिए मैथ की क्लासेस एक्स्ट्रा अलग से होंगी, जो मैंने बता दी 60 के आसपास उनकी एक्स्ट्रा क्लासेस होंगी। तो समझ लो, जब 60 में एक्स्ट्रा क्लास की बात कर रहा हूं तो एक्चुअल क्लासेस कितनी होंगी, यानी आपको उस लेवल का हाई कंटेंट मिलने वाला है। और बात की जाए रेस्ट ऑफ द सब्जेक्ट, जैसे कि फिजिक्स, ठीक है, मैं सभी के लिए बात कर रहा हूं, एयरफोर्स नेवी, इंग्लिश, पूरा का पूरा जीएस। जीएस को 2 आधार में बांट देते हैं। इसके अंदर सर जी एक साइंस पोर्शन जीएस का और एक जीएस का हमारा जनरल साइंस पोर्शन है ना, मतलब जीए, जनरल अवेयरनेस, जिसके अंदर आपका आता है हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, ज्योग्राफी along with current affairs. We have a best team to cover these things for NDA, Navy and Air Force Y group, because Air Force X group में जनरल अवेयरनेस नहीं आती। साइंस इंक्लूड फिजिक्स, चलें सर पढ़ाएंगे। आप लोग जानते हैं कितने मेहनती हैं, कितनी शिद्दत से पूरी जान लगा के आप लोगों के साथ तैयारी करते हैं, सिंसियर हैं, पूरे के पूरे हर टाइम हर समय आपके लिए अवेलेबल हैं। बायोलॉजी, तो ये पूरा का पूरा पोर्शन आप लोगों का अच्छे से चलेगा। और टेक्निकल वालों के लिए फिजिक्स का अलग से क्लास है, जो हम लोग एयरफोर्स एक्स और वाई में पढ़ेंगे, ये रही वो फिजिक्स, ठीक है। फिर हमारा अर्थमेटिक मैथ्स आ जाता है, ठीक है सर, ठीक है, अर्थमेटिक मैथ, जिसको हम नॉन टेक्निकल मैथ्स भी बोलते हैं, जो वाई ग्रुप और नेवी के अंदर, बाकी जो मैंने बोला था नेवी का चौथा 25 वाला पोर्शन है, उसके अंदर कुछ क्वेश्चन इसके आते हैं और एयरफोर्स वाई ग्रुप में यही आता है। फिर हमारी रीजनिंग है, ठीक है। तो हमारे पास पूरे के पूरे वर्ल्ड क्लास बेस्ट टीचर्स के साथ उस पूरे पोर्शन को कवर करेंगे। तो बताइए, क्या 4 मई 2021 को इस क्रांति बैच में आप अपनी पूरी लगन, पूरी शिद्दत के साथ तैयारी करने से तैयार हो? तो सारे के सारे बच्चे कमेंट सेक्शन में लिखें यस सर वी कैन डू इट या आई कैन डू इट। आप लिखिए अपने आप को यस आई कैन डू इट, और पूरी शिद्दत, पूरी लेवल के साथ, ठीक है। सर मैथ का लेवल एनडीए से बिल्कुल अलग होगा। बच्चे जल्दी जल्दी पहले आप कमेंट लिखें यस आई कैन डू इट, और टेक द स्क्रीनशॉट ऑफ द कमेंट। oh sorry, it's not possible to take a screenshot, you can click photo from another phone, बट उससे ये होगा कि आपने मुझसे कमिटमेंट किया था कि यस सर वी कैन डू इट, आई कैन डू इट, और हम शिद्दत से तैयारी करेंगे। मैंने बोला समस्याएं बहुत आएंगी, भटकोगे रास्ते से,
लेकिन वहीं पर संभल के चलना है, वहीं पर संभल के जाना है। शाबाश, बहुत सारे बच्चे, बहुत बढ़िया बच्चे, बहुत शानदार। तो जल्दी जल्दी एप्लीकेशन पे मूव हो जाओ, वहां पे सिंसियर और खतरनाक तरीके से क्लासें चलेंगी। तो ये सारी इंफॉर्मेशन आप सब लोगों के पास पहुंच गई है, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं अपने चैप्टर्स की और उनके वेटेज की कुछ कुछ बातें। देखिए भाई प्यारे बच्चों, यहां ध्यान दीजिए। अब हमारे पास हमारा सिलेबस है एयरफोर्स, नेवी और एनडीए के लिए। तो मैं यहां पे दो चीजें लिख रहा हूं। मैं आपको पहले इसकी वेटेज बता देता हूं, थोड़ी थोड़ी वेरी करती है लेकिन इतनी वेरी नहीं करती। पहली वेटेज रहेगी एयरफोर्स की और नेवी की, है ना, हम इनको करीबन करीबन ले रहे हैं। इसमें भी थोड़ी थोड़ी वेटेज अलग अलग मैटर करती है। कैसे सर जी? ज्योमेट्री वाला पोर्शन नेवी में थोड़ा ज्यादा पूछ लिया जाता है, एयरफोर्स में एक क्वेश्चन दो क्वेश्चन कम आते हैं, लेकिन हम ऑन एन एवरेज लेके चल रहे हैं। यहां पर हम लोग नेवी एनडीए की वेटेज लेके चल रहे हैं। तो ठीक है भाई, पहला चैप्टर है हमारा सेट्स, रिलेशन एंड फंक्शन। ठीक है, एक क्वेश्चन सेट से आ गया, एक रिलेशन से, एक फंक्शन से। तो हम कह सकते हैं यहां पर हमारे 2 से 3 क्वेश्चन या 3 से 4 भी आ सकते हैं एयरफोर्स नेवी के अंदर। एनडीए में मैंने बोला फंक्शन पकड़ लेता तो उसके पीछे लग जाता। सेट से 3 आ गए, रिलेशन से 2 आ गए, फंक्शन से 5 आ गए। तो करीबन करीबन 8 से 10 क्वेश्चंस के बीच में एनडीए में सेट, रिलेशन, फंक्शन से पूछ लिए जाते हैं। समझ गए सर जी? चलिए भाई आगे की तरफ चलते हैं। आगे हमारा चैप्टर है कॉम्प्लेक्स नंबर, समृद्ध संख्या, जिसको हम लोग आज से शुरू करना चाहेंगे। इसके अंदर अभी नेवी डबल ए कोस्ट गार्ड, नेवी कोस्ट गार्ड का एग्जाम हुआ था, उसमें भी फंक्शन से 2-3 क्वेश्चन थे। तो देखो सोचो, नेवी वाला एयरफोर्स वाला, उसमें काफी अच्छा पूछा जाता है। एयरफोर्स नेवी की बात करी जाए कॉम्प्लेक्स नंबर की, तो भैया 1 से 2 प्रश्न आते हैं और एक एक क्वेश्चन को तवज्जो देनी है। 2 आ गए तो बहुत अच्छी बात, 1 आया तो भी अच्छी बात, हम लोग करके आएंगे। एनडीए के अंदर हमारा जो कॉम्प्लेक्स नंबर है उससे 5 के आसपास क्वेश्चन ले लेते हैं। कभी कभी एक हेडिंग दे देता है, उसके अंदर 3 क्वेश्चन इकट्ठे दे देता तो 6 भी आ जाते हैं। कभी कभी 5 या 1-2 तो कंफर्म ही कंफर्म है। सीक्वेंस एंड सीरीज, अगेन सीक्वेंस एंड सीरीज से 1 क्वेश्चन। ठीक है, नेवी कोस्ट गार्ड में इस बार नहीं था, लेकिन कोई बात नहीं, सीक्वेंस एंड सीरीज से 1 क्वेश्चन। नेवी सेपरेट, नेवी डबल एसएसआर, एयरफोर्स में तो होता है। अब बात की जाए सीक्वेंस एंड सीरीज से एनडीए के अंदर, सर जी वही 5-6 एवरेज चलता रहता है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन एंड इक्वलिटीज मैंने आज को एक साथ लिख दिया। एनडीए की बात की जाए तो इसको हम लोग 6 लिख देते हैं, है ना, कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन से 4 आ गए, इक्वलिटीज से 2 आ गए, द्विघात समीकरण से ये आ गए। और इसके अंदर वही 1 से 2 हमारा क्वेश्चन आता है। परमुटेशन कॉम्बिनेशन 1 प्रश्न ही मिलेगा, यहां पर आपको 4 मिलेंगे। बाइनोमियल थ्योरम आपको 1 प्रश्न ही मिलेगा, वहां पे आपको 6 मिलेंगे। लॉगरिथमिक 1 प्रश्न ही मिलेगा, वहां पे आपको 2, 3 या 4 भी, 2, 3 तो मिलेंगे डायरेक्ट। 4 इसलिए कह रहा हूं, कुछ और प्रॉपर्टी के साथ लॉग को भी कभी कभी जोड़ के पूछ लिया जाता है। एनडीए प्लस एयरफोर्स के लिए किसी एक बैच का, तो एनडीए वाले बच्चे आप एक काम करो, एक एनडीए ले लो और एक एयरफोर्स एक्स ग्रुप ले लो। ठीक है, चलिए बाइनरी नंबर, क्योंकि यार सिलेबस भी तो बहुत अलग है, उसका जीएस पूरा अलग है, इसका ये अलग है। बाइनरी नंबर इसके अंदर नहीं पूछी जाती एयरफोर्स नेवी में, फिर भी मैं पढ़ा दूंगा आपको। इसके अंदर 1 क्वेश्चन या 2 क्वेश्चन आ जाते हैं बाइनरी नंबर के, 2 आते हैं, 1 तो नहीं 2 आ जाते हैं। ठीक है, फिर भी हमने 1 से 2 लिख लिया। एंगल एंड ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, ठीक है, ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन, तो एंगल एंड ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो और ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन, इन दोनों को कंबाइन कर दिया जाए तो मैं इसका पूरा नाम रख देता हूं ट्रिग्नोमेट्री, है ना। तो ट्रिग्नोमेट्री की मैं बात की जाऊं एयरफोर्स और नेवी के अंदर, पहले एंगल एंड टी रेशियो को, और इसको मैंने एक ही नाम दे दिया। तो यार अच्छा खासा पूछा जाता है, याद रखना। किसके अंदर सर जी? एयरफोर्स नेवी एनडीए के अंदर। तो भैया आप जाके देखिए 18 के आसपास क्वेश्चन मिलेंगे आपको ट्रिग्नोमेट्री से, बहुत बड़ा चैप्टर होता है। ठीक है, और एयरफोर्स नेवी के अंदर 2 से 3 प्रश्न आपको ट्रिग्नोमेट्री के मिल जाते हैं। कभी मान पूछ लिया, कभी कोई प्रॉपर्टी पूछ ली, कभी कुछ मान देके कुछ पूछ लिया, कुछ डायरेक्ट प्रॉपर्टीज हैं वो पूछ ली इसके अंदर। सुन लो, ठीक है। चलिए, नेवी के लिए एयरफोर्स एक्स से काम चल जाएगा, नेवी के लिए एयरफोर्स एक्स से काम चल जाएगा। हाँ, एयरफोर्स एक्स से नेवी वाला, मतलब अगर एनडीए और नेवी ले रहे हो, एनडीए और एयरफोर्स ले रहे हो, इसलिए बता रहा हूं मैं आप लोगों को, है ना, क्योंकि एनडीए से आपका जीएसवीएस सारा कवर हो जाएगा और एयरफोर्स एक्स से आपकी टेक्निकल फिजिक्स कवर हो जाएगी। तो जो बच्चे एनडीए और एयरफोर्स दोनों की तैयारी कर रहे हैं तो एनडीए वाला और एयरफोर्स वाला ले सकते हैं। ठीक है, हाइट एंड डिस्टेंस आ जाए तो ठीक, कोई गारंटी नहीं। यहां पे आपको 2 क्वेश्चन मिलेंगे 100%।
इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री, इसकी डेरिवेटिव इंटीग्रेशन बहुत आते हैं इनवर्स से जो बनती है, लेकिन फिर तो हम सिर्फ इनवर्स की बात कर रहे हैं। तो हमने एक काम करा, यहां पे हम इसको एक क्वेश्चन दे देते हैं, ठीक है, यहां पर हम इसको 3 के आसपास देते हैं। मैट्रिसेस डिटरमिनेंट 2 क्वेश्चन, यहां पर 8 के आसपास। स्ट्रेट लाइन एंड पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन, सरल रेखाओं से 1 क्वेश्चन, यहां पर हम लोग देंगे इसको स्ट्रेट लाइन, इस पूरे को हम ना इस तीनों को मिला के 2D लिख लेते हैं, इन तीनों को मिला के 2D लिख लेते हैं, 2D ज्योमेट्री, और इन दोनों को मिला के 3D लिख लेते हैं। तो एनडीए के अंदर 2D से आते हैं 16 क्वेश्चन और 3D से आते हैं 16 क्वेश्चन, ठीक है। 16 कैसे सर जी, ये आते हैं हमारे क्या नंबर है, वेक्टर्स, ये वो, हाँ ठीक है ना। तो करीबन करीबन ऑन एन एवरेज 8 निकल गया। सर्कल, पैराबोला, एलिप्स, हाइपरबोला, इनसे 8 हो गए, स्ट्रेट लाइंस वगैरह से हो गए, 3D से हो गए, इससे हो गए, तो 32 के आसपास हमारी ज्योमेट्री होती है वेक्टर्स और 3D मिला के, ठीक है। स्टैटिस्टिक्स हमारा यहां पर एक ही क्वेश्चन आएगा। एयरफोर्स नेवी में हम 2D से बोल लेते हैं 2 क्वेश्चन, 3D से बोल लेते हैं 2 क्वेश्चन। वेक्टर एलजेब्रा हमारा वो तो 3D में आ गया। स्टैटिस्टिक्स से हमारा एक क्वेश्चन यहां आता है, यहां पर 8 के आसपास आते हैं। और 2 चीजें रह गई आपकी, कौन कौन सी रह गई, प्रोबेबिलिटी, अच्छा यहाँ पे पूरा पूरा आ गया। प्रोबेबिलिटी के अंदर एयरफोर्स नेवी में 1 क्वेश्चन और यहां पर हमारे 8 से 10 क्वेश्चन। लिमिट्स कॉन्टिन्यूटी का 1 क्वेश्चन यहां पर एयरफोर्स के अंदर, यहां पे हमारे 4-5 क्वेश्चन आ जाते हैं। डेरिवेटिव्स के हमारा 1 भी पाया जाता है, 2 भी पाया जाता है, तो 1 से 2 यहां लिख लेते हैं। इधर हमारे डेरिवेटिव्स के 4-5 मिलेंगे। एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव यहां पर हमारे 2 मिल सकते हैं और यहां पे हमें इसके ज्यादा मात्रा में मिल जाते हैं, 6 के आसपास। डेफिनेट इंडेफिनेट इंटीग्रल इंटीग्रेशन की बात की जाए तो 2 यहां मिलेंगे और यहां पे 5 के आसपास, 4 के आसपास एनडीए में मिल जाते हैं। इन दोनों को कंबाइन कर दिया मैंने। एरिया अंडर द कर्व कभी कभी आता है, कभी नहीं आता, पिछली बार नहीं था तो मैंने एक ही क्वेश्चन रखा है। यहां पर आपको इसके 2 क्वेश्चन के आसपास मिल जाएंगे या 3 भी मिल सकते हैं। और डिफरेंशियल इक्वेशन 1 और यहां पर आपको इसके 5 या 4 मिलेंगे। तो बोलिए क्या सारा का सारा सिलेबस आप लोगों को क्लियर? सर ऐप पर क्लास बिल्कुल नहीं रुक जा रही है, अगर रुक भी रही है तो मैं अभी देख के बता दूंगा, वैसे कुछ नहीं होता। सर कुछ करो मैथ का, एनडीए और एयरफोर्स का। बच्चे एनडीए और एयरफोर्स के लिए बोलता रहा हूं, एक एनडीए का ले लीजिए और एयरफोर्स एक्स ग्रुप का ले लीजिए, क्योंकि कुछ चीजें अलग हैं, सारे टीचर्स बहुत सारे। चलिए भाई, तो आज हमारी सारी बातें हो गई। स्टिल हमारे पास 40 मिनट है, तो आज हम अपना चैप्टर भी शुरू करते हैं। तो एप्लीकेशन पे क्लास वैसे रुकनी नहीं चाहिए, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है बेबी, अगर कुछ भी कुछ आ रहा होगा, ठीक है, ठीक है। तो आप नोट आप लोग चाहें तो ये पीडीएफ आपको मिल जाएगी बच्चे, ये पीडीएफ आपको साइड में लगा हुआ मिल जाएगा। अच्छा, टेलीग्राम की भी आप बात कर रहे थे, तो टेलीग्राम चैनल भी बता देता हूं। टेलीग्राम चैनल यहां दिख रहा है आप लोगों को, ये लिखा हुआ देखो, यहां पर आपको जो भी अपडेट्स हैं सबसे पहले मिल जाएंगी। द कोच नीरज सिंह बैसला सर, ये टेलीग्राम है, ये टेलीग्राम का सिंबल फॉर पीडीएफ। द कोच नीरज सिंह बैसला सर, नंबर मैंने अपना बता दिया है। आप कॉल्स वगैरह कुछ नहीं करेंगे, टीम के पास नंबर रहता है, क्योंकि हम लोगों को भी बैक एंड में अगर इतनी चीजें आप लोगों को समझानी है, एक एक चीजें बतानी है, तो बैक एंड पे बहुत सारा काम करना पड़ता है। तो द टेलीग्राम चैनल इज द कोच नीरज सिंह बैसला सर एंड दिस इज माई टीम नंबर 9821371662, ठीक है। ऐप पर लाइव कमेंट नहीं दिख रहे बच्चे, देखो जब बच्चों की मानसिकताओं पे काम करोगे तो आप एप्लीकेशन पे कमेंट पढ़ ही नहीं सकते। अगर 1 बच्चा कमेंट कर रहा है, मैं सोचो से 5000 बच्चा अगर कमेंट कर रहा है, तो क्या कभी तुम पढ़ पाओगे? इसलिए एप्लीकेशन पर सारे कमेंट सिर्फ मैं देख सकता हूं, आप एक दूसरे के कमेंट नहीं देख सकते। इससे ही क्लास अच्छे से चल पाएगी। और तभी यूट्यूब पर ज्यादा क्लास का नुकसान यही आता है कि जैसे कंटेंट को अच्छा करो, लाइव वॉचिंग कम, क्योंकि पढ़ना ही नहीं है बच्चों को। हाँ, हर चीज की पहली क्लास सबको देखनी है, लेकिन पढ़ना नहीं है बच्चों को, यार हद वाली बात है। चलो, तो आज हम अपनी पूरी जान के साथ आगाज शुरू करते हैं। सारे बच्चे कॉपी पेन लेके बैठ जाएं। मैंने आपको बोला हमारी तरफ से आपको बेहिसाब नोट्स, बेहिसाब चीजें मिलेंगी, तो सर कॉपी पेन लेके क्यों बैठ जाएं? यार ये ना, क्या नाम है, ये स्टूडेंट की फितरत होती है। आप लोगों को आदत है सेल्फ नोट्स बनाने की। जब तक आप अपने हाथ से एक बार चीजों को लिख दोगे तो वो आपके दिमाग में घर कर जाती हैं, वो आपके दिमाग में रह जाती हैं। तो प्यारे बच्चों, इसलिए हैंड रिटन नोट्स अपने आप खुद बनाएं। यहां से जो मटेरियल मिलेगा वो बेनिफिशियल है, ठीक है भैया, आप देख लीजिए। आप अपने हाथ से बनाएं ताकि साथ के साथ चीजों को कवर करते रहें, ठीक है। और अब मैं स्टार्ट करने वाला हूं चैप्टर हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर। इन सब चीजों के साथ फिर बोलूंगा कि
सारी की सारी चीजें एक तरफ, अपनी शिद्दत से तैयारी एक तरफ, पूरी जान पूरी एनर्जी के साथ तैयारी करेंगे। टाइम खराब ना हो इसलिए टाइम से क्लास स्टार्ट होगी। टाइम की क्लास की ड्यूरेशन 1.5 घंटे होगी। बेहतरीन तरीके से क्लास चलेगी सुबह 9:30 बजे मैथ्स की, उसके बाद फॉलोड बाय फिजिक्स, फिर कुछ गैप मिल जाएगा, फिर आपको जीएस वीएस की क्लास बैच के अकॉर्डिंग मिलती चली जाएगी। समय बिल्कुल खराब ना करें, पूरी शिद्दत के साथ पूरी एनर्जी के साथ अपने नोट्स कॉपी पेन ले लें मार्केट से, सेफ तरीके से मास्क वास्क लगा के जाएं और उनको पढ़ना शुरू करें। ये हमारा फर्स्ट चैप्टर है जिसका नाम है कॉम्प्लेक्स नंबर, समृद्ध संख्या। जैसा कि मैंने वेटेज बताया, एयरफोर्स नेवी के अंदर इसके 1 प्रश्न या 2 प्रश्न भी आ सकते हैं। नेवी के अंदर अच्छे लेवल के प्रश्न भी आ जाते हैं इसके, जो बच्चे बहुत परेशान हो जाते हैं। मैंने इसके अंदर आपका सब कुछ कवर कर रखा है, लेकिन इसको खत्म होने के बाद एनडीए में, सिर्फ एनडीए के अंदर एक्स्ट्रा क्लासेस चलेंगी हर चैप्टर की। ठीक है, चलिए। तो क्रांति ये हमारा बैच का नाम है। ठीक है, तो मम्मी पापा पूछे हाँ भाई क्या कर रहा है तू, फोन को लेके बैठा हुआ है, तो बोलो कि मम्मी पापा मैं क्रांति लेके आ रहा हूं। ऐसा करने पर वो कूट भी सकते हैं आपको। ठीक है, कि या क्या क्या बदतमीजी कर रहा है, क्या क्रांति लेके, तो बोलना कि ये मेरा बैच है क्रांति, मैं इसमें क्रांति लेके आ रहा हूं। सो आवर बैच क्रांति, आवर फर्स्ट चैप्टर इज कॉम्प्लेक्स नंबर। आवर टेलीग्राम चैनल इज द कोच नीरज सिंह बैचलर सर। एंड पीडीएफ के लिए तो आप ठीक है वहां पर ये वाली पीडीएफ आपकी साइड में लग जाएगी जो एप्लीकेशन पर नोट्स वाला पोर्शन है। बाय नीरज सिंह बैचलर सर, ये मैं, मेरी फोटो, और यहां हमारी डिफेंस में जाने की तैयारी हो रही है। तो दिस इज आवर टारगेट। हम लोग टारगेट कर रहे हैं एयरफोर्स नेवी में पूर्ण नंबर आ जाए, जैसा मैंने बताया। ठीक है, फिर भी नेवी का लेवल आइए, हम अपनी तरफ से बेस्ट देंगे। बाकी आप लोग जो भी 22-23 तक जितना अपना चाहें ला सकते हैं। एयरफोर्स में पूरा 25 का टारगेट रखेंगे। और यूपीएससी एनडीए के अंदर 110 प्लस क्वेश्चन का टारगेट शुरू से रखते आ रहे हैं। जहां पे पहले पढ़ाते थे वहां भी ये बोलते थे और लड़के लेके भी आए, तो टारगेट वही रहेगा। फिर भी आप चाहें तो 100 प्लस नंबर, 100 प्लस क्वेश्चन अच्छे से कर सकते हैं।